हर साल गर्मी का मौसम आते ही इंद्रावती नदी सूखने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह उड़ीसा स्थित जोरा नाला विवाद है, जो कि सन 1976 में चलता आ रहा है। और अब जब दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गर्मियों के साथ बस्तर में फिर जल संकट गहराने लगा है। फरवरी खत्म होने को है और इंद्रावती नदी में पानी लगभग खत्म सा हो चुका है। ये बात आपको समझाने के लिए कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, बस्तर के लिए कितना अहम है, हम इस जगह पर मौजूद हैं। ये जोरा नाला संगम है जहां उड़ीसा में इंद्रावती नदी इस नाले पर समाती जा रही है। साल 2016 में इस विवाद के चलते छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच इंद्रावती नदी के जल विवाद के समाधान के तौर पर स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर लगभग फेल हो चुका है। अधिकारी ये बात मानते नहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देख के समझ सकते हैं कि जोरा नाला की तरफ, यानी कि जहाँ पहले नदी समाती जा रही है इंद्रावती, यहाँ जल बहाव कितना ज़्यादा है। और जो अधिकारियों ने रीडिंग ली है उसमें ये पता चलता है कि कायदे से 50% का हिस्सा गर्मियों के दौरान दोनों तरफ जाना चाहिए था, यानी कि जोरा नाला के जरिए उड़ीसा की तरफ और इंद्रावती नदी के स्वाभाविक फ्लो की तरफ बस्तर की ओर 50%। उसकी जगह केवल 17% पानी मार्च की शुरुआत में ही बस्तर को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि 2016 में जो कंप्लीट हुआ था तो उस समय कंस्ट्रक्शन के समय कॉफर डैम बनाए होंगे या अप्रोच रोड बनाई होगी, तो उसका जो मटेरियल है डिपॉजिट रह गया और साफ नहीं हो पाया, उसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। और धीरे धीरे करके आज ये स्थिति हो गई है कि एक नया ये देखेंगे अब इतना सारा मतलब डिपॉजिट हो गया है। इसी की वजह से बस्तर को कम हो रहा है पानी। अब जब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में एक बार फिर से बस्तर के जनप्रतिनिधियों पर दबाव बढ़ने लगा है कि जल्द से जल्द मामले का समाधान निकाल लिया जाए। बस्तर सांसद ने दावा किया कि वो जल्द ही इस मसले को लेकर सदन से लेकर प्रमुख नेताओं से बातचीत करेंगे। वहीं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप का कहना है इस मसले में ओडिशा के मुख्यमंत्री से वो अपनी बात रखेंगे। उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी से मेरी बातचीत भी हुई। हमारी एक वर्कशॉप भी था हमारा उदयपुर में, और वहाँ पर हम आपस में बैठ कर चर्चा भी की है। आने वाले समय में जो हमारा इस विषय को लेकर के हम लोगों ने सचिव स्तरीय पहले चर्चा हो और उसके बाद में हमारी दोनों सरकारें मिलकर के इसका निदान करें। जोहरा नाला के डाइवर्ट होने के कारण इस क्षेत्र में पानी का समस्या आ रहा है और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। और हमारे जो इंद्रावती का पानी, क्योंकि हमारे जगदलपुर शहर के पेयजल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अभी लगभग किसान कृषि के लिए भी हमारा इंद्रावती नदी जीवनदायिनी रही है, लेकिन अभी जो पानी कमी होने के कारण बहुत सारे दिक्कत आ रहा है। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्या है जोरा नाला का विवाद? इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है। 235 किलोमीटर के करीब बस्तर में इसका प्रवाह है। बस्तर की सीमा पर है जोरा नाला। 1976 में एमपी और उड़ीसा सरकार में समझौता हुआ था कि गैर मानसून काल में 45 टीएमसी पानी मिलना था। वर्ष 2003 में दोबारा समझौता हुआ और 2012 में तीसरी बार। 3 बार समझौता हुआ लेकिन बस्तर को पानी मिला नहीं। इंद्रावती नदी 235 किलोमीटर बस्तर में प्रभावित होती है और इससे न केवल बस्तर के प्रमुख शहर बल्कि चित्रकूट जैसा जलप्रपात भी निर्मित होता है, जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। इस मामले में कांग्रेस ने इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन किया था। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गंभीरता से काम नहीं कर रही है। इसमें मेरा यही सुझाव है कि इंद्रावती नदी को लेकर प्रॉपर उस कार्य योजना के तहत विशेषज्ञ की राय के उपरांत, जनता के सुझाव के उपरांत उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए उचित उपाय सरकार को किए जाने चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा जल संकट है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इंद्रावती नदी उस तरफ से आ रही है और इस जगह पर धीरे धीरे जो बस्तर की तरफ जाने वाला हिस्सा है, यहाँ रेत के बड़े बड़े पार्ट हैं और नदी किसी नाले की तरह दिखाई दे रही है। और जो इसका सहायक नाला था जोरा नाला, वहाँ पर ऐसा लग रहा है देखने से समझा जा सकता है कि वहाँ नदी अपने वास्तविक फ्लो की तरफ दिखाई दे रही है, कि जैसे नदी का मूल रास्ता यही है और यही बस्तर का दर्द है, बस्तर की समस्या है। 235 किलोमीटर के करीब का सफ़र इंद्रावती नदी बस्तर में तय करती है और प्रमुख नदी होने की वजह से जो जल, पेयजल, सिंचाई और तमाम जो चीज़ें हैं, इनकी निर्भरता इस नदी पर है। और ये जल संकट इस समाधान के बाद भी फिर से उभर कर सामने आ रहा है।